नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी जैसा कि अभी आपका जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है 10+2 का वो जो कंप्लीट हो चुका है और उसमें अभी जो फिर वही चर्चा पे आ गए हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा और इसी की हम बात करेंगे, क्योंकि इस साल जो पेपर था वो काफ़ी हद तक जो टफ था। तो जो क्योंकि 12th लेवल के विद्यार्थी बैठते हैं इसमें, जो ग्रेजुएशन वाला जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें फिर भी जो है थोड़े सीनियर स्टूडेंट्स जो बैठते हैं, ग्रेजुएशन जो है वो कर चुके हैं वो बैठते हैं, लेकिन 12th लेवल का जो एग्ज़ाम था ये थोड़ा टफ था। तो ये जो एग्ज़ाम आपका जो है इसकी हम बात करते हैं कि सीईटी जो 12th लेवल का जो एग्ज़ाम था वो आपका में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, कितना क्या कुछ होगा, उसमें किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, उसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जो सीईटी का जो एग्ज़ाम था वो 22, 23 और 24 अक्टूबर जो है 3 दिन में 6 पारियों में जो आयोजित करवाया गया था। तो इसमें आपकी जो है फर्स्ट, सेकंड, ये आपकी थर्ड पारी और ये हो गई आपकी फोर्थ पारी और ये आपकी फिफ्थ हो गई और ये हो गई सिक्स। ये जो है 6 पारियों में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। तो अभी इसमें ये देखना है कि भाई कौन सी पारी जो आपकी आसान रही, किस पारी में जो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है, किस में आपको जो है थोड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि लगभग पेपर जो थे उनका लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन काफ़ी जो पेपर थे वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे जो राशन कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने जो अपना सर्वे करवाया था तो उसमें कितने विद्यार्थी जो हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था, तो उसके अनुसार से पहले हम उनका तो व्यू देखते हैं, उसके बाद ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम खुद का ओपिनियन आपको बताएंगे कि हमारे अनुसार जो है कौन से पेपर किस तरह से कठिन था, सरल था, ये हम बताते हैं। तो आपके जो स्क्रीन है उस पर एक फ़ोटो आ रही होगी, इसमें उन्होंने जो है टेलीग्राम के माध्यम, वो आपके ट्विटर के माध्यम से जो सर्वे करवाया था उसके अनुसार जो है उसमें आपको बताया जाएगा। तो आप जो है वहाँ देखें और हम भी आपको बताते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले तो उनके अनुसार जो बताया था कि जो फर्स्ट पारी का जो पेपर होता है आपका उसमें 47% विद्यार्थियों ने बताया था कि ये पेपर थोड़ा कठिन था। उसके बाद में 32% लोगों ने बताया था कि मीडियम था। यानी फर्स्ट का जो बताया था इन्होंने कि 47% तो टफ बताया था और 32% आसान बताया। इसके बाद दूसरी शिफ्ट का जो था वो लगभग 40% के आसपास लोगों ने कहा कि कठिन था और 33% के आसपास लोगों ने मीडियम बताया था। इसके बाद थर्ड शिफ्ट वाला, इसमें जो है 45% ने कहा कठिन था, 30% ने बताया कि भाई आसान था या फिर मीडियम था। इसके बाद में फोर्थ शिफ्ट वालों ने बताया 43% ये पेपर थोड़ा कठिन था और 29% जो है उन्होंने मीडियम बताया। इसके बाद में अगला आपका 40% फिफ्थ पारी वाला जो है 40% कठिन बताया और 29% के आसपास जो है वो उन्होंने आसान बताया। और अंतिम जो पारी थी उसमें 37% लोगों ने जो है कठिन बताया और 26 जो है उन्होंने आसान बताया। तो आप जो है आपके स्क्रीन पे जो है फोटो आ रही है, इसमें आप देख के अनुमान लगा सकते हो उन्होंने ये बताया था। और ओवरऑल जो उन्होंने बताया था, जो आलोक राज जी हैं उन्होंने ओवरऑल जो बताया था, जो बढ़िया बताया था उन्होंने 18% लोगों ने। उसके बाद में संतोषजनक जो पेपर था वो 22% लोगों ने और उसके बाद में ठीक ठाक जिन्होंने बताया था वो था 24% और असंतोषजनक ये बताया था आपका 36% लोगों ने। तो आपकी स्क्रीन पे दोनों जो फोटोज आ रही होंगी ये 6 वाले जो हैं इनकी और एक जो ओवरव्यू उसकी आ रही होगी, तो इसको आप देख सकते हो इसके अनुसार। तो इसके बाद में अगर बात की जाए तो हमारे अनुसार हम खुद का ओपिनियन के अनुसार बताएं तो इसमें देखो आपका जो पहली पारी वाली जो थी फर्स्ट शिफ्ट वाले, इसके अलावा थर्ड शिफ्ट वाले और फिफ्थ शिफ्ट वाले जो पेपर थे वो थोड़े ज़्यादा कठिन थे। हालांकि राजस्थान जीके के हिसाब से बात किया तो राजस्थान जीके का जो लेवल था उसके हिसाब से तो आपके जो चारों पेपर है वो लगभग मतलब ठीक था। राजस्थान जीके जो है चारों ही पेपर्स में जो है सरल पूछी गई थी। अब इनका जो कठिन होने का जो लेवल हो सकता है वो आपका मैथ जो बहुत अच्छे लेवल की मैथ पूछी गई थी। कुछ पेपर्स में जो है कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन डाल दिए गए थे। इसके अलावा जो है इंडियन जीके जो है वो भी ठीक ठाक थी, वो भी ज़्यादा कठिन नहीं थी। कुछ पेपर्स में कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ आ गए होंगे। और इसके अलावा एक प्रश्न था साइंस का। साइंस जो है उसमें बहुत ही अच्छे लेवल की साइंस जो है आप 11th-12th में जो आप पढ़ते हो साइंस मैथ में, उस लेवल की जो साइंस पूछी गई थी उसके अनुसार जो है ये पेपर जो है कठिन हो सकते हैं। तो आपका फर्स्ट पेपर थोड़ा कठिन था, थर्ड और फिफ्थ वाला, तो ये तीनों पेपर्स जो है, हालांकि फर्स्ट वाले को सभी जो है ज़्यादा कठिन मान रहे हैं क्योंकि
सबसे पहले जो जाके पेपर देखेगा उसको तो कठिन लगेगा। हालांकि आप अपने हिसाब से जो अपना पेपर है उसका भी आप स्तर देख सकते हो। आप सभी ने जो आंसर की मिला ली होगी, कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं आपको खुद को पता है। क्योंकि जो स्नातक लेवल का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जो है डरने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बहुत कम स्टूडेंट उनके कमेंट आए थे कि भाई उनका जो है जो आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, कुछ कम क्वेश्चंस कम है, क्योंकि उनमें उसमें भी एक दो पेपर जो थोड़े अच्छे लेवल के थे तो उनको जो है नॉर्मलाइजेशन की वजह से फायदा हो सकता है। लेकिन इसका जो है इसमें लगभग जो स्टूडेंट है उनको सभी को जो है इस चीज़ की उम्मीद है कि भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। क्योंकि नॉर्मल से अगर देखें हम तो 80 से 110 के बीच में जो क्वेश्चन है या फिर 90 से लगाएं हम तो ये आपका एवरेज स्कोर बन रहा था ग्रेजुएशन में। 90 से लेकर 110 के आसपास जो क्वेश्चन आराम से बैठ रहे थे ग्रेजुएशन वाले पेपर में। लेकिन इस पेपर की बात की जाए तो 80 से 100 के बीच के आसपास जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जो एवरेज जो ज़्यादातर स्टूडेंट हो इसी के बीच में हालांकि हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो आपके ज़्यादा ही बैठ रहे हो। और अगर आपके क्वेश्चन इसमें भी अगर आपके 110 या फिर 100 प्लस भी बैठ रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तैयारी है। तो आप इसको कंटिन्यू रखें साथ साथ में। अभी सबसे पहले देखना इनमें कितने क्वेश्चन का फायदा हो सकता है। तो आप लगा के चलिए 5 से 7 नंबर जो है या फिर 5 से 7 क्वेश्चन जो उसमें आपके कम हो ज़्यादा हो सकते हैं, इनमें बढ़ाया जा सकता है नंबर जो है। और जो ये है इनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान तो खैर नहीं खा सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन का जो है क्योंकि सभी को नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसमें आपके आलोक राज जी जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने उसमें बताया था कि सभी को जो बराबर करने के लिए, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में जो पेपर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और उन्होंने यही कहा था भाई जो पेपर सरल है और जो पेपर थोड़ा कठिन रह गया तो उसको जो है सभी में कुछ को जो कठिन वाले हैं उनको कुछ क्वेश्चंस का जो एडवांटेज दिया जाएगा और जो सरल वाले थे उनको कुछ क्वेश्चंस काट लिए जाएंगे। तो उस हिसाब से जो है आपका जो सभी को बराबर कर दिया जाता है। अब दूसरी बात की जाए तो क्योंकि कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं तो लगभग जो 6 पेपर है उनको मैंने देखा है और उसी हिसाब से बताऊँगा काफ़ी सारे जो ऑप्शन हैं उसमें वो थोड़े से ऐसे तो यानी कुछ क्वेश्चन उसमें डिलीट भी होंगे तो उसका तो जो डिलीट होगा उसका अगर सभी को फ़ायदा मिलेगा। अब किस प्रकार से मिलेगा वो बोर्ड तय करेगा इसमें। दूसरी बात एक जो ओवरव्यू है कि ओवरऑल जो पेपर था तो इसमें जो ये भी उन्हीं का जो करवाया गया सर्वे है उन्हीं के अनुसार मैं बता रहा हूँ इसको कि इसमें 36% जो लोग हैं उन्होंने कहा था असंतोषजनक, 24% ने ठीक ठाक और आपका जो 22% उन्होंने कहा था संतोषजनक और 18% जो उन्होंने कहा था बढ़िया। और लगभग 82% के आसपास जो इसमें आपके अटेंडेंस रही थी, 82% जो छात्र है वो उपस्थित रहे थे। तो इनकी बात की जाए तो लगभग आपकी जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पारी जो थी इनके जो पेपर थोड़े टफ रहे थे और आपकी सेकंड, फोर्थ और सिक्स पारी जो उनके पेपर एवरेज हिसाब से देखा जाए थोड़े सामान्य थे। तो हालांकि जो स्टूडेंट अपना पेपर देता है उसको अपना पेपर कठिन लगता है तो आप इसको ऐसे ना ले कि भाई हमारा भी कठिन था क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे कमेंट देखे थे तो उन्होंने बताया था कि भाई हमारा पेपर इस तारीख का पेपर भी कठिन था। मैंने भी जो हमारे साथ वाले जो उनसे मैंने बात की थी उन्होंने बताया भाई हमारा भी कठिन था। तो लगभग पेपर तो खैर कठिन ही था क्योंकि ग्रेजुएशन की तुलना में तो ये पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था। अगर आपने जो है पिछले साल के अगर हमने जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करवाए थे हमारे शारदा एजुकेशन के चैनल पर, वहाँ उनको मैंने 3-4 पेपर रिकॉर्ड करके डाले थे। तो अगर आपने देखे हो तो ग्रेजुएशन का पिछले साल का पेपर था और इस साल का पेपर था लगभग उसी तरह का था, ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन जो आपका 12th लेवल का जो पेपर था पिछले साल वाला भी जो था वो पेपर लगभग इसी तरह के पेपर्स थे वो। अगर आपने वहाँ जाके देखे होंगे उनको तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सतर्क हो गए होंगे किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है। और जो हालांकि जो इसमें अच्छे नंबर जिसके हैं तो उनको आगे भी जो इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसकी जो वैधता की बात चल रही है भाई कितने साल की होगी, तो अभी आलोक राज जी की जो इंटरव्यू है वो देखा था मैंने और उसमें वो बता रहे थे भाई अभी 1 साल है तो इसको 3 से 5 साल करने की जो है कवायद चल रही है। भाई 3 से 5 साल इसको बढ़ाकर करवाया जाए कि ताकि हर साल आपको जो है सीईटी के झंझट में ना पड़ना पड़े। और हालांकि जिसके अगर नंबर कम भी बैठ रहे हैं तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले साल फिर सीईटी होगा उसमें आप बैठे अच्छी तैयारी करें। और भी जो काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं वो सीईटी से बाहर हैं उनकी तैयारी करें। और दूसरा फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आगे जो दिवाली आ रही है आप सभी को शारदा एजुकेशन की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी तैयारी को जारी रखें, दिवाली के बाद में हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली।